देश के अंदर 80% लोगों को बीपी की बीमारी, और जिनको बीपी है वो जाएंगे हार्ट की तरफ, वो जाएंगे पैरालाइट, यानी कि उनका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में। जी हाँ, देश के अंदर 80% लोगों को बीपी की बीमारी, और जिनको बीपी है वो जाएंगे हार्ट की तरफ, वो जाएंगे पैरालाइट, हृदय रोग और पक्षाघात जिसको बोलते हैं पैरालाइसिस, उसकी तरफ जाने की पूरी संभावना रहती है। माइल्ड क्लॉटिंग भी हो सकती है उनको, और जिस तरह से मैंने बताया है हार्ट अटैक होने की संभावना पूरी रहती है। दोस्तों, ये सामान्य बीमारी नहीं है, ये साइलेंट किलर है, साइलेंट होके के मारता है लोगों को और आम आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जब पैरालाइज हो जाता है, ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है और हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। इसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि किसी को देखा है बीपी 200 तक बढ़ा हुआ है, 180 170 कहते इतना तो मेरा आम रहता है। नहीं दोस्तों, आपका बीपी 100 मैक्सिमम 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और नीचे का 70-75, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा जाता है तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। ये होता क्यों है? जब आप तला भुना ज्यादा खाते हैं तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा जब हो जाता है तो उसको सक्शन करने में हार्ट को प्रॉब्लम आती है, यानी कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जब ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक मशीनरी का एक सिस्टम होता है, अगर उसको हम ज्यादा दौड़ाएंगे तो थक जाएगी और हार्ट हमारा वीक हो जाएगा। दोस्तों, बीपी के लिए मैं एक अच्छा फार्मूला बता रहा हूं, अगर आप उसको करते हो तो बीपी की दवा आपको इंग्लिश दवा लेने की पूरी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो यह, आपको तला भुना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। केवल 10% पे आ जाइए। 90% पूरी, परांठे, हलवा, लड्डू, मट्ठी, भुजिया, ब्रेड, बिस्कुट, भुजिया छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बीपी ठीक करना है तो। और क्या करना है, आपको सुबह खाली पेट आलमंड मिल्क, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा में मैंने आलमंड मिल्क के बारे में बताया हुआ है। आज आप मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उसमें करना क्या है, 15 से 20 बादाम आपको भिगोने हैं, और 14-12 तक भी भिगो सकते हैं। आपका ज्यादा सक्रिय लाइफ है तो 18-20 तक भी भिगो सकते हैं, और उसमें कम से कम 3 गिरी अखरोट की मिलाइए, उसको सुबह छीलिए भिगोने के बाद, और हल्का मिक्सी में डालिए, पानी हल्का डालिए, पेस्ट बनाइए, और जब पेस्ट बन जाता है तो 1-2 गिलास पानी और डाल दीजिए, उसमें कम से कम 2 गिलास पानी डालना है। आप इसको सुबह खाली पेट पीजिए। इसके साथ कम से कम 1 ग्राम इलायची हरी का पाउडर जरूर लेना। अगर आप ये लेते हैं तो आपका बीपी काफी जल्दी नीचे आएगा, काफी जल्दी सामान्य हो जाएगा। इसके बाद आपको कम से कम 1 गिलास नारियल पानी अगर लेते हैं तो और भी अच्छा है। नहीं लेते हैं तो आप अर्जुन की चाय बनानी है। आपको कम से कम 10 ग्राम अर्जुन का पाउडर लेना है, वो 1 गिलास पानी में आपको उबालना है। जब वो आधा गिलास रह जाए तब उसको चाय की तरह से पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बीपी 20 से 30 दिन के अंदर बिल्कुल सामान्य आ जाएगा, और आपको इंग्लिश दवा मजबूरन छोड़नी पड़ेगी। आप शाम का भोजन कम करके उसमें सलाद का प्रयोग कर लें या फ्रूट्स का प्रयोग कर लें, यानी कि सुबह का भोजन जब लेते हैं आप तो उसमें फ्रूट लें और शाम के भोजन में सलाद लें। अगर शाम को फ्रूट लेते हैं तो सुबह सलाद ले लीजिए। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी बीपी नहीं होगा। और जिनको बीपी नहीं है और चाहते हैं कि उनको भविष्य में बीपी ना हो, तो वो ये लाइफस्टाइल अपना ले जो मैंने फार्मूला बताया है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आराम में आप अपने बीपी से छुटकारा पा सकते हो। नहीं तो बीपी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और जब बीपी आ जाता है तो साथ में हार्ट डिजीज को लेके आता है, और साथ में लकवे को लेके आता है, और साथ में माइंड क्लॉटिंग को लेके आता है। तो दोस्तों, बीपी को हल्के मत लो। जो मैंने फार्मूला बताया है इसको आप यूज कीजिए, और फिर देखिए कभी भी भविष्य में आपको बीपी की बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो को दूर तक भी फैलाएं जिनको इसकी जरूरत है। नमस्कार।